दिल्ली का रहने वाला हूँ। पला बड़ा दिल्ली में ही, मेरी पढ़ाई मेरी एजुकेशन सब दिल्ली और एनसीआर रीजन से है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर रिटायर्ड हैं पंजाब नेशनल बैंक से और मेरे मदर हाउसवाइफ थे और पूरा जीवन एक जॉइंट फैमिली में मेरा जन्म हुआ और परवरिश भी एक जॉइंट फैमिली में ही हुई। और जब मैं जॉइंट फैमिली बोलता हूँ तो कोई 3, 4 या 5 लोगों की जॉइंट फैमिली नहीं, टोटल 34 लोग थे जो हम एक ही फैमिली में एक ही घर में रहते थे, 34। और वो 34 लोग क्यों रहते थे? क्योंकि मेरे दादाजी 3 ब्रदर्स थे, तो उन्होंने आपस में कभी बचपन में वादा किया आपस में कि भाई बच्चों को जहाँ जाना है जाते रहें, हम कभी अलग नहीं होंगे। तो ग्राउंड फ्लोर पे सबसे छोटे दादाजी, फिर उनसे बड़े और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हमारे वाले दादाजी। तो आप समझो दादाजी हो गए, उनके आगे चाचा ताऊ पापा हो गए और फिर हम हो गए। तो पूरा परिवार ऐसा था कि हमें पार्टी करने के लिए किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं थी। हम केवल छत पे आवाज मार देते थे, छत से भी सारे ऊपर आ जाओ, जा रहे ऊपर आ गए तो पार्टी हो गई। और मेरे घर में बचपन से मुझे एक ही चीज बताई गई, जो मैं उम्मीद रखता हूँ आपके घरों में भी बताई जाती होगी, कि बेटा अगर जीवन में कामयाबी चाहिए तो अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लाइए ताकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, और वहाँ अच्छी पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाइए ताकि अच्छी नौकरी मिल पाए। और मेरे जितने भी बड़े भाई और बहनें थीं उन सबको भी मैंने यही करते हुए अपने आसपास देखा। मेरे पेरेंट्स, मेरे चाचा जी ताया जी भी कहीं ना कहीं नौकरी ही करते थे। तो बचपन से ही बड़ा होते होते मेरे दिमाग में ये चीज़ फिट हो गई कि कामयाबी का अर्थ है एक अच्छी नौकरी पालूं, और एक अच्छी नौकरी पाने के लिए मुझे अच्छी पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो जितनी मेरी क्षमता थी उतनी मैंने दोस्तों पढ़ाई की। मैंने अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया गाजियाबाद से, और फिर अपना एमबीए किया एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा से। एमबीए करने के बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई, नौकरी लग गई टीवीएस मोटर कंपनी में, जहाँ पे मैं बतौर टेरिटरी मैनेजर कार्यरत था। चंडीगढ़ ही मेरी पोस्टिंग हुई और मुझे चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और 1/3 पंजाब, इन 3 रीजन का डीलर चैनल जो टीवीएस का था उसको संभालने का कार्यभार कंपनी की ओर से सौंप दिया गया। 6.5 लाख रुपए का मेरा सालाना पैकेज था जो मुझे टीवीएस में मिला, और एक अच्छा लाइफ, एक अच्छी बिगनिंग जो हर बच्चा 24 साल की उम्र में अपने लिए सपना देखता है, वो सब मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से एक शॉट में ही पूरा हो गया। 48,000 रुपये महीने की तनख्वाह भी मिलने लगी, एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट भी मिल गई, और साथ ही साथ एक अच्छी कंपनी या एक अच्छे ब्रांड के साथ करियर की शुरुआत हो गई। इस बिजनेस में आने का मौका मिला था आज से लगभग 17.5 साल पहले। 29 जून 2007 को मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया। जिस दिन इस बिजनेस में आया, इस व्यापार में आया, न तो इस बिजनेस की मुझे कोई जानकारी थी और ना ही इस व्यापार को करने की मेरी अपनी कोई दिली इच्छा थी। इस बिजनेस में आने की सिर्फ एक वजह रही कि जो व्यक्ति मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे उनको मना कर पाना मेरे लिए संभव ही नहीं था, क्योंकि वो टीवीएस में मेरे बॉस हुआ करते थे। और यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग नौकरी करते हो, और स्पेशली अगर प्राइवेट नौकरी आप में से कोई करता हो, तो वो मेरे इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। प्राइवेट कंपनी में रहते हुए बॉस से पंगा लेके आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मेरी भी कहानी बिल्कुल वैसी ही थी। तो कहते हैं बॉस इज ऑलवेज बॉस, राइट। सुना है आपने? बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस जो बोलते हैं वो सही होता है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि जब उन्होंने मुझसे पैसे मांगे तो वो सही कह रहे हैं और मेरे पास ना करने की कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन मैं कुछ विचित्र लोगों में से था जो अपनी इच्छा के विरुद्ध पैसे देके भी बहुत खुश था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे मेरी जो प्रेजेंटेशन हुई इस काम में वो रिवर्स हुई। मतलब मुझसे पहले पैसे लिए गए और बाद में एक सामान की सूची दी गई कि आपको इसमें से जो अच्छा लगता है वो आप चुन लो। तो मेरे दिल को ठंडक क्या पहुंची कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो पैसे दिए थे बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है। क्योंकि मेरे दिल को पता था कि अगर ये बदले में कुछ ना भी देते तो भी चूक करने की भी हमारी हालत या पोजीशन नहीं थी।
तो लगा भागते भूत की रोटी से ही जो हाथ लगा बढ़िया है। और मन में कुछ ना कुछ गलतफहमियां डेवलप होने लगी कि चलो बढ़िया हो गया, जो पैसे दिए उसमें बदले का सामान मिल गया, लेकिन फिर भी एक ऑब्लिगेशन तो कहीं ना कहीं बॉस पे फिर भी रही गई। तो जिस समय सैलरी के बढ़ने का समय आएगा या जिस समय प्रमोशन का समय आएगा, उस समय मैं अपने बॉस को याद दिलाऊंगा कि देखो आपके कहने पे मैंने उस दिन ये सामान के लिए पैसे दिए थे, तो आज आप भी थोड़ी कलम जो है अपनी थोड़ी तेजी रखिएगा। ऐसा कुछ विचार मेरे मन में चलने लगा। लेकिन ये खुशी मात्र 10 सेकंड तक रही, क्योंकि 10 सेकंड के बाद उन्होंने भी एक बाउंसर मारी और फिर बोले बेटा जैसे तुमने अपने पैसे दिए थे अब 4 दोस्तों के और दिलाओ चलो। अब वहां मैं फंस गया, क्योंकि ना तो इस काम पे मुझे विश्वास, ना ही इसको करने का मेरा दूर दूर तक कोई इरादा। लेकिन क्योंकि वो मेरे रिपोर्टिंग बॉस थे, तो मैं ऐसे बेशर्मी से मुंह पे नहीं उनको बोल सकता था कि मैं तो नहीं मिलवाऊंगा किसी से, जो कर सकते हो कर लो। तो मैं एक आसान रास्ता अपनाने लगा, जिसको कहते हैं बहाना बनाने का रास्ता। वो जब भी मुझसे इस बिजनेस की चर्चा करने की कोशिश करते थे, मैं कोई ना कोई बहाना बना के कि भाई आज तो मेरे दोस्त बहुत बिजी हैं, या आज तो मेरा ही शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, मैं 10 दिन तक उनकी बात को टालता रहा। लेकिन एक बात बताइए, जिस व्यक्ति से जीवन में कभी कभी मिलना हो, उससे बचना तो फिर भी आसान है। जिससे रोज ही मिलना हो नामुमकिन बहुत मुश्किल है। और जिसको जाके खुद ही रोज गुड मॉर्निंग बोलना हो संभव। तो मेरे साथ भी यही हुआ। 10वें दिन जाके मैंने सर को बोला गुड मॉर्निंग सर, और उन्होंने बोला सिट डाउन सर। और ऐसे ही बिठा के आंखों में आंखें डाल के बोलते भाई तू आज सच सच बता दे चक्कर क्या है। भाई ना तो तू मना करता है और ना तो किसी से मिलवाता है, तो कोई तो ऐसी बात है ना जो तेरे दिल में चल रही है और जो तू मुझे बता दे, तो आज खुल के बता दे क्या बात। तो उस दिन पहली बार जीवन में जो मेरे असली विचार थे इस काम के प्रति, वो मैंने उनके सामने व्यक्त किए। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर दिक्कत ये नहीं है कि मैं आपको 4 लोगों से मिलवा नहीं सकता, अगर मैं मेहनत कोशिश करूंगा तो शाम तक 4 तो मैं कभी भी इकट्ठे कर लूंगा। और मुझे ये भी पक्का पता है उन 4 को ये बात समझ में आए ना आए, व्यापार समझ आए ना आए, अगर मैं कह दूंगा तो वो तो वैसे भी दे देंगे आपको। समस्या तो सारी ये है, आपसे तो जीवन में पहली और आखिरी बार मिलेंगे, मेरा तो रोज का उठना बैठना भाई साहब, मेरा तो खून पी जाएंगे मैं कैसे फेस करूंगा। तो उन्होंने पलट के पूछा भाई तुझे ऐसा क्यों लगता है, जब हम उनसे पैसे लेंगे तो बदले में उनका मनचाहा सामान तो उनको दे ही रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। मैंने कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कभी इस प्रकार के व्यापार में कभी किसी को कुछ ऐसा क्रांतिकारी करते नहीं सुना। उल्टा अगर गलती से कभी इस प्रकार के व्यापार के लिए किसी से चर्चा करने की कोशिश भी की, तो सामने से इतना भयंकर रिएक्शन आया कि अपनी ही हिम्मत नहीं हुई बात को आगे बढ़ाने की। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा आप क्यों कर रहे हो भाई। आप मुझे रोज बोलते हो कि तू कर तू कर, मेरा 6.5 लाख रुपए साल का पैकेज है, मैं उसी में फूल के गोलगप्पा हुए जा रहा हूँ जैसे पता नहीं मैंने कितना बड़ा तीर मार दिया। आपका 18 लाख रुपए साल का पैकेज है, मेरे जैसे 4 लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, आप पूरे नॉर्थ इंडिया के टीवीएस के लिए हेड हो। और अगर दिल की कहूँ तो मेरी तो पूरी नजर आपकी कुर्सी पे लगी हुई है कि जब आप किसी और कंपनी में जाओगे या प्रमोट हो जाओगे तो मुझे वो 18 लाख रुपए साल की देने वाली कुर्सी पे आके बैठना है। मुझे नहीं पता कि आपको इस काम में कौन सा सोने का तार दिखाई देगा। तो उन्होंने पलट के मुझसे कहा, देख तूने पूरे जीवन में पहली बार खुल के मुझसे बात की है, तो मैं भी आज तेरे को दिल की खुल के बताता हूँ। तेरे को मैंने ये काम 29 तारीख को सुबह सुबह शुरू करा है, खुद मैंने 28 की रात को शुरू किया है। तो देख पता तो खास मुझे भी नहीं है कि ये है क्या, लेकिन हाँ जिन्होंने मुझे शुरू कराया है वो पिछले 10 दिन से लगातार मुझे फोन कर करके बोल रहे हैं कि यार तुमने कुछ लोगों को अपने विश्वास पे इस काम पे जोड़ तो लिया, तो एक बार मेरे पास आओ, ये काम क्या है देख तो लो, इसको कैसे किया जाता है मेरे पास आओ और मुझसे सीख तो लो। तो अगर तुम मुनासिब समझे तो मिलके इनके पास चलते हैं, इनकी बात को सुनते हैं। अगर उनकी बात सुनने के बाद ये काम करने लायक लगा तो मिलके करेंगे, और अगर उनकी बात सुनने के बाद भी ये काम लगा कि यार एक गलत पंगा ले लिया, तो मैं वादा करता हूं इस काम के लिए जीवन में दोबारा तेरे से कभी चर्चा नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए अगर आप मेरी जगह होते तो डील कैसी थी? बहुत बढ़िया थी। मुझे लगा ये रोज की छुपन छुपाई खेलने से, रोज की आंख में चोली खेलने से लाख दर्जे बेहतर है
कि एक ही बार इनके साथ एक प्रोग्राम में जाता हूँ और इतने कीड़े निकाल के आऊंगा इस काम में कि इनकी भी छुड़वा के आऊंगा भाई साहब। इन्होंने खून पी लिया मेरे, बंदे मिलवा दे। जैसे मैं उम्मीद रखता हूँ आप में से भी तो आधे उसी लिए आएंगे ना यहाँ पे, कौन है भाई तू दिखा, चल भाई मेरे। तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। मैं कोई मोटिवेट होने या किसी की बात के लिए सुन के किसी की बात को अप्रिशिएट करने के लिए बिल्कुल नहीं गया था। मैं तो केवल इस नियत से चला गया था कि ऐसे पीछे बैठेंगे, थोड़ी सी बात सुनेंगे और बाद में बॉस को शाम को बोल देंगे, देखा मैंने पहले ही कहा था ये काम करने लायक नहीं हो। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब मैं उस प्रोग्राम में गया, जैसे आप लोग तो चंडीगढ़ आए हैं या जीरकपुर आए हैं, उस जमाने में ये प्रोग्राम साउथ इंडिया में हुआ करते थे, तो हम ऊटी गए थे इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और क्योंकि दूर है तो वो 2 नाइट्स और 3 डेज का प्रोग्राम था। वहां जाने के बाद कुछ चीजें उन्होंने स्टेज से ऐसी कही, कुछ डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने ऐसा बताया, उन्होंने कुछ अचीवमेंट मैंने अपनी आंखों से लोगों की ऐसे देखी, और कुछ लॉजिक मुझे ऐसे समझ में आए, जिन बातों को समझने के बाद, जिन अचीवमेंट्स को देखने के बाद मुझे ये मानना ही पड़ा कि ये व्यापार छोटा नहीं है, बल्कि इस व्यापार के प्रति जो मेरी समझ है या जो मेरी सोच है वो बहुत छोटी है। और वहाँ से मेरी जो असली जिज्ञासा थी वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए जागी। उससे पहले मैं सच बताऊं तो मैं तो इसको काम करना तो दूर, इसको काम मानता भी नहीं था। लेकिन वहाँ से आने के बाद मुझे लगा नहीं, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है इसलिए मुझे ये काम छोटा लगता है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। और वहाँ से फिर मैंने अपना असली सफ़र इस बिज़नेस का शुरू किया। लगभग 3.5 महीने अपनी नौकरी के साथ साथ मैंने इस व्यापार को किया, और 12 अक्टूबर 2007 को मैंने अपनी बहुत मेहनत से पाई हुई नौकरी को भी इस काम के लिए रिज़ाइन कर दिया। आज मुझे 17 साल से ज़्यादा इस बिज़नेस को एज अ फुल टाइम, एज अ करियर करते हुए हो गए। और क्योंकि इतना लंबा समय हो गया काम करते हुए, तो कुछ एक अचीवमेंट्स भी नहीं। जब शुरुआत की थी तब मोटरसाइकिल थी, फिर धीरे धीरे स्विफ्ट खरीदी, फिर मैग्नम खरीदी, फिर BMW गाड़ी भी खरीदी, फिर अपना खुद का घर भी बनाया, फिर जैगुआर कार भी खरीदी। लेकिन मैं सच बोलूँ, मैंने जैगुआर ले ली या मैंने घर बना लिया या मैंने पैसे कमा लिए, इसको मैं कोई अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जिसको मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ, पिछले 16-17 सालों की मेहनत के बाद मैं आज एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी टीम बनाने में कामयाब हो पाया हूँ जो आज मेरे बिना भी निरंतर रूप से काम करती रहती है और मुझे पैसा पैदा करके देती रहती है। जैसे इस पल में भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हिंदुस्तान के किसी ना किसी कोने में ऐसे ही मेरी टीम का कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी को इस बिज़नेस के बारे में बता रहा होगा। अब जो मेहनत वो उस हिंदुस्तान के कोने में बैठ के कर रहे हैं, उस मेहनत का फ़ायदा उनको तो होगा ही, लेकिन क्योंकि वो मेरी टीम का हिस्सा है तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा मुझ तक भी ज़रूर पहुँचेगा ही। और आपको भी मैं यही बात कहना चाहता हूँ, आप इस बिज़नेस को करें, लेकिन इस बिज़नेस को इसी नीयत के साथ करें कि एक दिन ऐसा ज़रूर आए कि आपके लिए भी एक ऐसी टीम, एक ऐसा सिस्टम बन जाए जिसके बाद आप काम कम करें, ज़्यादा करें या इवन ना भी करें, तो भी ये सिस्टम और ये टीम काम करती रहे और आपको पैसा जनरेट करके देती रहे। यहाँ तक बात समझ आई सब लोगों को? सब लोगों को समझ में आई? तब सब लोग खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड। ये जो खाने के बाद का सेशन है ना, सबसे टफ सेशन होता है, और ये मुझे इसलिए पकड़ा दिया गया है कि उनको पक्का यकीन है कि मैं आपको सुलाई दूंगा अपनी मधुर आवाज़ से, है ना। एक काम करते हैं, राइट टर्न मारेंगे सब लोग। मध्यम म्यूजिक अगर चला सकते हैं तो चलाएंगे, और राइट टर्न मारेंगे सब लोग। राइट टर्न, अपने राइट की तरफ बढ़ेंगे, और आगे वाले व्यक्ति का बढ़िया से कंधा, कमर बढ़िया से थोड़ा सा जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब यू टर्न मारेंगे, यू टर्न, यू टर्न। अब जो बोया है वो काटेंगे। वाह, इससे इंस्टेंट कर्मा का रिजल्ट नहीं मिल सकता। चलिए अब किन्हीं 3 लोगों से गले मिलके बैठेंगे, किन्हीं 3 लोगों से गले मिलके क्लैप करके बैठेंगे। 3 लोगों से गले मिलेंगे और क्लैप करके बैठेंगे। हो सके तो एक घूंट पानी पी लेंगे।
महाराज हो सके तो एक एक घूंट पानी पिएंगे और क्लैप करके बैठेंगे सब। कम ऑन, वेरी गुड। अब कितनी देर आप मुझे झेल सकते हैं, ये लास्ट शाम तक। बहुत सारे लोग हैं जिनकी शाम तो देखो शाम लगभग हो ही गई है ना। देखो अभी बजे हैं ऑलमोस्ट 4 मेरे को, है ना, 6, 5:30, 5, चलो 4:30, 4:30 तक। कितने लोग तैयार हैं 4:30 तक? पक्का 4:15? अगला बोलेंगे आ जाओ जी, बस हो गया तो, है ना। चलिए, मैं घड़ी देख के मात्र आपके मिनिमम 20 मिनट और मैक्सिमम 25 मिनट लूँ। और मजेदार बात क्या है, उसके बाद ये खत्म है प्रोग्राम। इस बात से जो खुशी हुई है हाय हाय हाय, बोले जी अभी तक का सबसे बेस्ट मोमेंट यही था प्रोग्राम, है ना। लेकिन इजाजत है मुझे इतनी देर लेने की? बोले इजाजत है? तो अगले 20-1 मिनट, क्योंकि ज्यादा समय मेरे पास है नहीं, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग काफी दूर दूर से आए हैं, उनको वापस भी जाना है। लेकिन फिर अगर 20 मिनट का समय आपसे मांगा है तो 20 मिनट तक आप पूरी अटेंशन के साथ मेरी बात सुन सकते हैं। yes. तो अगर आपके साथ वाला सो गया तो आपकी जिम्मेवारी है जगाना। yes. पक्का ना? वेरी गुड। तो देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ बात, क्योंकि कल से लेके आज तक बहुत सारी बातें डायरेक्ट सेलिंग को लेके कल हुई बातें। मेरे कल सुबह आपने विकास गर्ग जी की जीवनी के बारे में सुना, और आपने ये जरूर सुना होगा कि सब कुछ होते हुए भी, बोले तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस का सेटअप, फैक्ट्री, टीवीएस का शोरूम, 3-4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ के बावजूद भी उन्होंने इस बिजनेस को चुना। और जो टाइम फ्रीडम उनको नहीं मिल पा रही थी अपने ट्रेडिशनल व्यापार में, वो इस बिजनेस से उन्होंने पाई। बताया उन्होंने कल। फिर आपने संजय जिंदल जी को चेंज के सेशन के बारे में सुना होगा, जिसमें एक ही लाइन में अगर उसको समरी करूं तो वो लाइन सबसे बड़ी क्या है, अगर जीवन में कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक नहीं मिला तो आपको कोई ना कोई तो ऐसा काम करना ही पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। अगर सेम इनपुट डालते रहेंगे तो आउटपुट भी सेम आएगी। अगर आउटपुट बदलना चाहते हैं तो इनपुट भी बदलना पड़ेगा। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों जिनके लिए ये नया काम है, अलग काम है, लेकिन यकीन मानिए जब कुछ नया या अलग काम करेंगे तभी कुछ नया या अलग परिणाम मिल सकता है। सही बात है कि नहीं? फिर उसके बाद मेरे ख्याल आपने मानिक जी को सुना होगा डायरेक्ट सेलिंग की ताकत बताते हुए, और उन्होंने नेटवर्क की ताकत के बारे में आप लोगों को बताया, हाँ या नहीं? जैसे मैं एक हल्का सा उदाहरण दूं, आप में से कोई है जिसके बच्चे अभी स्कूल या कॉलेज खत्म करके अपना करियर की शुरुआत करने वाले हैं? कोई है आप में से कोई जिसके बच्चे अभी जी हैं? और कोई? मैम, ओके। बिटिया या बेटा? 12th पास। ओके, तो मान लेते हैं 12th किया है, अब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ही ले। मैं SS देखा, याद रह गया मुझे, है ना, SS जी। तो मैम आप क्या ये चाहेंगे कि जब अपना बेटा जो है, आपका बेटा, जैसे वो अपनी करियर की शुरुआत करे तो वो बर्गर बेचने का काम शुरू कर दे? क्या चाहेंगे आप? कभी जम्मू में बर्गर का काम शुरू करे, वो चाहेंगे? आप चाहेंगे क्या बेचने का काम शुरू करे? चाहेंगे? एज अ मदर, एज अ फादर हमें लगेगा यार हमारा बेटा कोई बर्गर बेचेगा या समोसे बेचेगा। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, है ना? लेकिन एक बात बताइए, अगर एक आदमी रेडी पे बर्गर बेच रहा है तो वो तो बर्गर ही बेच रहा है, लेकिन फिर मैकडॉनल्ड्स क्या कर रहा है? बेच तो वो भी, समोसे वाला तो समोसे बेच रहा है। फिर हल्दीराम क्या कर रहा है? बेच तो वो भी। मेरे प्रोफेसर कहा करते थे, छोटा लोहार लोहार
और बड़ा लोहार टाटा, छोटा लोहार लोहार और बड़ा लोहार, और छोटा मोची मोची और बड़ा मोची बाटा, है ना? दोनों में जो अकेला बेच रहा है, ना तो पैसे कमा पा रहा है, ना सोसाइटी की इज्जत कमा पा रहा है, और ना ही फाइनेंशियली फ्री है। जो नेटवर्क बना के बेच रहा है वो पैसे भी कमा रहा है, सोसाइटी की इज्जत भी कमा रहा है, और फाइनेंशियली फ्री भी है। हेलो, सही बात है कि नहीं है? है ना? दर्जी दर्जी होता है, अरमानी अरमानी होता है। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? अंडे बेचने वाला अंडे बेचने वाला होता है, लेकिन फिर बिग बाजार क्या कर रहा है? या रिलायंस फ्रेश क्या कर रहा है? वो भी तो अंडे ही बेच रहा है। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? जब भी आप अपने काम को नेटवर्क बना के करते हैं, आपके काम में आपको पैसा और इज्जत सोसाइटी दोनों देने लगती है। क्लियर? लास्ट आपने कल सेशन विकास सिंगला जी का सुना होगा, भूवस्त्र और एग्रो से रिलेटेड। कितने लोग हैं जिनको एग्रो वाले प्रोडक्ट हमारे बेहद पसंद है? सबको पसंद है। और आप में से जिसको रिजल्ट आया हो सिर्फ वो क्लैपिंग करे, जिसको रिजल्ट आ गया। और इतनी तालियों से एक बात और साबित होती है। क्या साबित होती है? कि अगर इतने लोग तालियां बजा रहे हैं जिनको रिजल्ट आए, तो ये तुक्का नहीं हो सकता। 150 लोगों में से कोई 5 ताली बजाए, बोले तो 5 आदमी क्लेम करे कि रिजल्ट आता है, तो उन 5 का तुक्का हो सकता है। लेकिन अगर 150 में से 100 ताली बजाएं, तो इसका ये मतलब है कि बाकी 50 ने अभी यूज ही नहीं किया। 150 में से जब 100 ताली बजाएं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि बाकी 50 को रिजल्ट नहीं आए। इसका ये अर्थ है कि बाकी 50 ने अभी तक यूज ही नहीं किया या करवाया। तो आपने घड़ी की ऐड देखी है? पहले इस्तेमाल करें, है ना? और जितने लोग बोलते हैं रिजल्ट आते हैं क्या, तो मेलोडी की ऐड देखी है आपने? मेलोडी खाओ, है ना? तो अपने कमाल के रिजल्ट्स हैं। और एक हल्की सी बात, ये आपके जहन में बिठाने के लिए, रिजल्ट क्यों आ रहा है? प्रोडक्ट शानदार है, इस पे कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में सामान बिकता है माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन के द्वारा। आया नहीं? तो अगर मेरे 95 में रिजल्ट ना हो, तो मैं अपनी मासी को जीवन में एक बार तो पहला डब्बा अपने रिलेशन की वजह से बेच सकता हूँ, लेकिन दूसरा डब्बा तो मासी तभी लेगी जब पहले का रिजल्ट आएगा। सही बात है कि मैं एक बार अपने कहे पे, अपने रसूख पे, अपनी फेस वैल्यू पे किसी को बोल सकता हूँ भाई अपने 10 एकड़ में, 5 एकड़ में, 3 एकड़ में मेरा भूवस्त्र डाल दो, लेकिन बचे हुए 30 एकड़ में तो ये तभी डालेंगे जब पहले 3 का रिजल्ट आएगा। तो आप इस बात को समझिए, रिजल्ट इस वजह से भी आ रहे हैं क्योंकि बिना रिजल्ट के तो डायरेक्ट सेलिंग चल ही नहीं सकती। हेलो, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप यहाँ पे कोई अमिताभ बच्चन साहब ऐड तो कर नहीं रहे कि भाई 10 को हमने बेचा, अगर इन 10 को पसंद नहीं आया तो 10 नहीं पकड़ ली। यहाँ तो आप 10 के थ्रू ही तो अगले 10 पे जाएंगे। तो अगर 17 सालों से और इतने सालों से भूवस्त्र बिक रहा है, तो मैं सिर्फ एक कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने रिजल्ट नहीं देखे, इसका सिर्फ ये मतलब है कि अभी तक आपने अपने हाथों से इस्तेमाल उसको किया ही। जब आप करेंगे तो आपको भी रिजल्ट आएंगे। और फिर रात को मैंने सुना एक बड़ा धमाका हुआ, बैसाखी बोनांजा। कितने लोग हैं जो बैसाखी बोनांजा के लिए तैयार हैं में से? अरे वाह, अभी हम बैसाखी बोनांजा पे लास्ट में बात करेंगे। और आज सुबह ड्रीम्स का सेशन हुआ। सपनों की दुनिया में कौन कौन चला गया भाई? वापस भी आ गए ना? हाँ, क्योंकि वो तो पहुंच ही गए। गौरव बजाज जी, जब उनका सेशन होता है मैं भी पहुंच जाता हूँ, कहीं किसी कहीं और ही ले जाते हैं। लेकिन आज वो देखें तो कहाँ से उन्होंने सफर शुरू किया, कहाँ तक पहुंचे। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ इतने सारे थाईलैंड अचीवर की फोटोज हैं, जबकि वो डायमंड है, टॉप पोस्ट पे हैं, फिर भी उन्होंने अपनी आईडी के ऊपर थाईलैंड अचीव किया। ये एक ट्रू लीड बाय एग्जांपल का। तो अब बैसाखी बोनांजा, आप सबको पता है कि हमारा एक नया ड्राइव शुरू हो गया, स्पेशली उन लोगं के लिए जिनके मन में ये टीस और कसक रह गई कि काश थाईलैंड हमारे टाइम पे होता, तो हम भी अचीवर के रूप में आते। हेलो, तो आप
आपके पास एक और मौका है अपने आप को साबित करने का। पक्की बात। तो कितने लोग हैं जो बैसाखी बोनांजा में ठान ही लिया कि ये तो करके ही रहेंगे भाई साहब, ये तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ओके, अब जिन्होंने ठान लिया वो मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर आपने ठान ही लिया, आपको पता है इस पर्टिकुलर ब्रेन में, दिमाग की सबसे बड़ी कमाल की चीज क्या है, आप इसमें ये ना गूगल के जैसे, गूगल में आप टाइप करो आयुर्वेद के 10 फायदे, तो आपको गूगल क्या दिखाएगा? आयुर्वेद के 10 फायदे की आपको 10 वेबसाइट्स शो कर दे। अब आप गूगल पर टाइप करो आयुर्वेद के 10 नुकसान, तो गूगल क्या करेगा? आपको 10-20 साइट्स ऐसी दिखाएगा जिसपे क्या दिखाएगा? आयुर्वेद से कैसे लोगों का नुकसान। ये बात सही कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं? हमारा ह्यूमन माइंड भी बिल्कुल वैसा ही है। आप जैसी इंस्ट्रक्शन डालोगे ये वैसा ही डेटा प्रोसेस करता है। तो अगर आप इसमें एक बैसाखी बोनांजा का हार डालोगे तो ये एक के बारे में सोचेगा। अगर आप 10 बैसाखी बोनांजा के हार फीड करोगे तो ये 10 के बारे में सोचेगा। हेलो, आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्यों ना जब डेटा ही डालना है तो छोटा क्यों डालें, 10 का डालते हैं। हेलो, मुझे याद है सिंगला जी, जब मैं और मेरा छोटा भाई भी इसी बिजनेस में, तो हम जैसे कई बार डिनर टेबल पे बैठे हैं तो आपको पता ही, अब चूंकि दोनों भाई सेम ही काम में है तो हमारी बातें न चाहते हुए भी घूम फिर के इधर ही आ जाती है। तो जब हम बातें कर रहे होते हैं तो जो मम्मी है हमारी, वो कई बार हमें डांटती, अरे यार एक बात बताओ, तुम लोगों को साला चैन ही नहीं। तुम दोनों हमारे पूरे खानदान के जितनी बड़ी गाड़ी आ सकती थी उससे ज्यादा बड़ी गाड़ी तुम दोनों के पास है। पूरे खानदान में जितनी कंट्रीज लोगों ने टोटल मिला के देखी होंगी उससे ज्यादा तुम दोनों ने देख ली। और अगर ये सब किया है तो इनकम तुम्हारी ठीक ही होगी, तभी ये हो रहा है। उसके बाद भी जब मैं तुम दोनों की बातें सुनती हूं तो ऐसा लगता है ये भी नहीं हुआ, अभी तो ये भी नहीं हुआ, अभी तो यहां भी कुछ नहीं हो रहा, अभी तो वहां भी कुछ नहीं हो रहा, कहीं तो चैन ले लो जीवन में। उनका तर्क तो ठीक है। हेलो, इतनी जल्दी टाइम हो गया मेरा? नहीं, अभी तो है 10 मिनट। मैं ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मम्मी का तर्क तो ठीक है। तो मैंने मम्मी को एक दिन पलट के बोला, मैंने कहा मम्मी, हमें और बाहर की दुनिया में फर्क क्या है? बाहर की दुनिया भाग रही है लाख रुपए महीने के पीछे, हम भाग रहे हैं 10 लाख रुपए महीने के पीछे। अब मजेदार बात क्या है, जब हम 10 लाख रुपए महीने के पीछे भागते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने टारगेट में 50% भी फेल होते हैं तो भी नॉर्मल आदमी से 5 गुना आगे ही रहते हैं। हेलो, तो दोबारा पूछ रहा हूं, एक हार के बारे में सोचा जाए या 10 के बारे में? आप बता दो भाई। मैं तो हैरान हूं, आप में से लड़ा क्यों नहीं अभी तक कोई? तुमने 10 की लिमिट कहां लगा दी? आपको पता, ये बता दिया कि नहीं बताया? ये आपको बता दें, हम दोबारा याद दिला दें, 10 की सीलिंग है। मतलब एक व्यक्ति आप अपनी टीम में किसी को निकाल सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति 10 हार ही जीत सकता है। ये मैंने ये वाली बात जो है मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, 10 क्यों बोला गया? क्योंकि हैं तो ऐसे भी लोग जो उससे ऊपर भी कर देंगे, लेकिन हम क्या चाहते हैं, इस बार जो भी करे या जो भी सोचे वो एक के बारे में ना सोचे, 10 करने या 10 करवाने के बारे में ही सोचे। और मैं अभी बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा 10 सोचने से? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा 10 सोचने से? आप 10 नहीं कर पाओगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा 10 सोचने से? आप 10 नहीं करोगे, लेकिन फिर भी जितने करोगे, वादा करता हूं 1 से तो ज्यादा ही करोगे। यही साइंस है आगे बढ़ने की जीवन में, यही साइंस है। तो फिर पूछ रहा हूं, कितने लोग हैं जो 10 नोटों के हार के लिए तैयार हैं? तैयार है? आज 2-2 हाथ से तैयार है। तो अब सवाल है, ये होगा कैसे? है ना, मंजिल निर्धारित होगी, एक रास्ता और मिल जाए तो दोनों आराम से हो सकता है। सही है कि नहीं? तो
अपने दिमाग में 10 नोटों का हार आप रखिएगा, और ये मैं वादा करता हूँ आपसे, हालांकि मेरी अभी ऑर्गेनाइजर से बात नहीं हुई, लेकिन इनके बिहाफ पे ही वादा कर देता हूँ, आप में से जो व्यक्ति 10 हार करके आएगा, देखो सम्मान तो सभी का ही होगा, लेकिन जो 10 हार वाला व्यक्ति होगा ना, उसका ऐसा गाजे बाजे के साथ सम्मान करेंगे कि मैं वादा करता हूं आपकी शादी बुला देंगे। वैसे तो मुझे पता है आप में से तो काफी शादी भूलने को तैयार ही बैठे हैं। शादी बुला देंगे मतलब शादी की सेलिब्रेशन बुला देंगे। हेलो, काफी लोग सोच रहे ये बढ़िया था है ना? लेकिन एक सम्मान आपका ऑब्वियसली, बिकॉज उस दिन आप ही का दिन था, और एक दिन होगा जिस दिन ये जो हमारे अचीवर्स होते हैं, हम उनको एक बहुत बड़े स्टेज के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्मली उसको हम अचीवर्स डे के नाम से पुकारते हैं। तो उस अचीवर्स डे वाले दिन जो लोग स्पेशली ये 10 वाली कैटेगरी वाले लोग होंगे, वो तो आप मानो जैसे होता है ना, एक होता है प्लेयर, एक होता है प्लेयर ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच। तो यू विल बी प्लेयर ऑफ द मैच। इस पूरे के पूरे कॉन्टेस्ट का आप ही सबसे बड़े विजेता रहेंगे। अब इसको डिकोड करते हैं कि ये होगा कैसे। तो अगर 10 नोटों के हार करने हैं, तो पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम में। 10 नोटों का हार कितने वॉल्यूम से आ सकता है, आप ही बताइए। 5.5 लाख रुपए तो बड़ा सिंपल है। 55,000 में 1, तो 5.5 में 10। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अब देखते हैं 5.5 लाख रुपए को हम कहाँ लेके जा सकते हैं। तो आप सब लोगों के पास एक ब्रह्मास्त्र प्रोडक्ट है इस समय के लिए, जिसे हम कहते हैं दोस्तों भूवस्त्र। ब्रह्मास्त्र क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये जैसे एक पिता बोलता है ना अपनी बिटिया के लिए कि जिस घर जाएगी हमारी नाक और हमारा सम्मान और हमारी आन को ऊंचा करेगी। भूवस्त्र भी हमारे वैसे ही प्रोडक्ट है। जिसके खेत जाएगा पिता का नाम रोशन ही करेगा भाई साहब। जिसके खेत में चला गया, अच्छा आप में से कोई है जिसने भूवस्त्र डलवाया और उसको रिपीट डिमांड भी है? सामने वाले ने बोला जी और देके जाओ जी, ये क्या देंगे आप, है ना? फिर दोहरा रहा हूँ, बाकी जिन्होंने नहीं हाथ उठाए ऐसे मत समझो उनकी आए नहीं, उन्होंने अभी तक डलवाए नहीं किसी को। इतनी ह्यूज डिमांड है इसकी, क्योंकि भूवस्त्र को लेके हमारी सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है, ये प्रोडक्ट आता है पुणे से बनके दिल्ली, दिल्ली से पंजाब और पंजाब से आगे। तो जिस समय सीजन होता है हमें कंपनी को पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है जी कि इतना स्टॉक आप हमारे लिए रख लो, क्योंकि आप समझते हैं मशीन की तो एक कैपेसिटी है एक दिन में प्रोडक्ट निकालने की, तो पहले से उनको निकाल के रखना पड़ता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, सामान बहुत चाहिए, सामान ही मिल नहीं रहा। हेलो, और भूवस्त्र डलता कब है दोस्तों? बिजाई, मतलब धरती को तैयार करते सब। क्योंकि डिटेल में बहुत बात हो चुकी है, तो मैं भूवस्त्र के बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक लाइन बोलता हूं, आप सहमत हो तो कहिएगा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। पहले बता दो अगर ये पता है क्या मन में सोच, आप कहोगे तो ठीक ही होगा। थैंक यू मेरे पे इतना विश्वास करने के लिए। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चे तंदुरुस्त पैदा होंगे। सही या गलत? अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो उसकी जो उपज है वो अपने आप ही तंदुरुस्त पैदा होगी। सही बात है कि नहीं? तो इस समय बिजाई का समय, वैसे तो आप लोग मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, एक मक्की, गन्ना और मूंगी, ये 3 का तो सबसे टॉप ही सीजन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, है ना? और या तो आपकी खुद की इससे रिलेटेड खेती होगी, या हो सकता है आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति हो जो इस समय इसकी खेती कर रहा हो। तो उनके लिए तो ये अति आवश्यक जरूरी सामान है जो इस समय उनको दिया जा सकता है। और आपको रिकमेंडेड है कि एक खेत में कितने पैकेट डला सकते हैं आप? 2 पैकेट। तो अगर एक खेत में मैं 2 पैकेट डलाता हूं और कैलकुलेशन करूं, तो सबसे आसान कैलकुलेशन है 250 खेतों में आपके 10 हार हो जाते हैं।
कितने खेतों में? देखो मैथमेटिक्स करो, मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? 250 खेत के सामान डलने से आपका 10 हार हो जाते हैं। यहां तक जितने लोग को बात समझ आ गई, क्लियर हो गई, एक बार बोलिए यस। अब इसको एक स्टेप और लेके चलते हैं। 250 खेत सुनने में ज्यादा लगता है, लेकिन अगर 25 किसान ऐसे हों जिनको 10-10 खेतों का सामान दे दिया जाए, तो आप बताइए क्या ये संभव है? अब ये संभव लगता है? हेलो, ये संभव लगता है कि नहीं लगता है? और उन 25 में से भी अगर इस हफ्ते में पहले 10 किसान तक पहुंचा जा सके, तो क्या उन 10 के द्वारा ही अगले 15 तक पहुंचा जा सकता है कि नहीं पहुंचा जा सकता? तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देखिए मेरे को याद है दीपक बजाज जी जो अपलाइन है हमारे, वो हमेशा सिखाते थे कि गौरव, जब दिल्ली से चंडीगढ़ जाना हो, रात का समय हो, तो आपको दिल्ली से चंडीगढ़ नहीं दिखेगा। आप हेडलाइट जलाएंगे तो कितना दिखेगा? 100 मीटर दिखेगा। लेकिन जैसे ही 100 मीटर आगे चलेंगे, भरोसा रखिए अगले 100 मीटर आपको फिर से दिखेगा। से हो सकता है 5.5 लाख रुपए ना दिखता हो, लेकिन 250 एकड़ इससे थोड़ा करीब दिखेगा। फिर 250 खेत ना दिखे तो आपको ये जरूर दिखेगा, हाँ 25 लोगों को 10 खेत का सामान दिया जा सकता है। और हो सकता है आज 25 भी ना दिखे, लेकिन आपको 5 से 10 तो अभी दिख रहे होंगे, दिमाग में आ रहे होंगे, हाँ ये 5 से 10 लोगों को जाके तो मैं अभी भी बोल सकता हूं, मेरे कहने पे तो इस बार अपने मात्र 10 खेतों में डाल ले, पसंद आएगा तो बच्चे के खेत में अगले सीजन में डाल ले। मैं वादा करता हूं दोस्तों, आप अपना पहला कदम ये 5 से 10 फार्मर का अगले हफ्ते में उठाइए, इससे अगले का 100 मीटर आपको अगला हफ्ता खत्म होते होते खुद दिखाई देगा, ये मैं वादा करता हूँ, अपने आप दिखेगा। और ये सत्य है, हर वो व्यक्ति जिसने स्टेप बाय स्टेप चीजों को तोड़ के किया, उसके लिए चीजें आसान होती गई। जो आदमी वजन कम करना चाहता है, अगर वो सोचे मैंने 25 किलो कम करना है, तो उसको घबराहट होगी। लेकिन अगर वो अपने लिए बनाए कि मुझे सारा का मतलब क्या है, इस महीने 2 किलो का टारगेट है, तो आदमी को लगता है इस महीने 2 किलो पे तो मैं ट्राई मार सकता हूँ। लेकिन जब पहले महीने आप 2 किलो कम करते हैं ना, तो अगले महीने 2 या 3 किलो कम करने का हौसला आपके शरीर में अपने आप पैदा होता है। दिमाग अपने आप बोलता है यस यार, अगर मैं ये 2 कर सकता हूँ तो अगला 3 किलो भी मैं माइनस कर सकता हूँ। तो अपने आप को, अपने दिमाग को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की आदत डालें। यहाँ से जाने से पहले कौन से वो 10 किसान हैं जिनको आप जाके मात्र 10 खेतों का भूवस्त्र दे सके। बोले तो टोटल मिला के लोगों को 2-2 पैकेट ही दे दे। कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सॉरी 20 पैकेट देने, 10 खेत को 10 लोगों को 10-10 खेत के देने हैं, तो टोटल मिला के 200, मैथमेटिक्स 200 ही हुई ना, 200 पैकेट्स टोटल हुआ। लेकिन एक व्यक्ति को 10 खेत का ही देना है। हेलो, एक व्यक्ति को 10 खेत का मतलब टोटल मिला के एक आदमी को तो 20 ही पैकेट देने हैं। ठीक कर रहा हूँ यार मैथमेटिक्स। एक फार्मर को 20 देने, ऐसे 10 फार्मर देने। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप मेरी बात पे यकीन करके एक बार करके देखिए। ऐसे 10 लोगों को दिमाग में यहाँ से लेके जाइए, जिनको जाके मात्र आपने ये बोलना है यार मेरे कहने पे तो इस प्रोडक्ट को 10 खेत में ट्राई कर, चीज़ अच्छी लगेगी तो अगली बार दोबारा आऊँगा। चावल का टाइम भी आएगा ही, उसके बाद गेहूँ, ये तो चलता ही रहता है। इवन जो सब्जी वाले हो सकता है उनका तो 2-3 महीने में दोबारा कोई नई सब्जी का टाइम आ जाए। तो अब आपने क्या किया, यकीन, लास्ट बार बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिए, हरियाणा रोडवेज से सीखा है मैंने। क्या सीखा है मैंने? कि अगर सीट ना मिल रही हो तो कम से कम रुमाल रख दे। हो सकता है किसी के पास 100 एकड़ हो, तो कम से कम उसके 10 एकड़ों पे तो अपना रुमाल रखे आओ कि तुझे कसम है, बाकी 90 पे तू तब डाल लियो जब इस 10 पे फायदा हो। लेकिन कम से कम दुनिया के लिए भाई ये 100 मेरे हैं, देखियो नहीं इस तरफ। हाँ, क्योंकि आपको लग ही रहा है जिस तेजी से भूवस्त्र और इसकी फायदे लोगों तक पहुंच रहे हैं, पता लगा आप सोचते रह गए और आपके पड़ोसी को कोई 3 गांव के दूर वाला जाके देके चला गया। उस दिन बड़ा दिल में दर्द होता है, अरे यार हम तो सोचते रह गए कैसे बताएं।
और आप किसी दिन निकले अपने पड़ोस से और आपने भोजपुरी के पैकेट बाहर देख लिए और पैकेट अगला जला रहा है, वो पैकेट नहीं जलेगा, दिल के अंदर जलन हो रही होगी आपके, मैं बता रहा हूं। उस दिन लेवोगे लेना पड़ेगा, आपके दिल जलना, पहला हाथ लेना पड़ेगा आपको। तो आज ही इस तरफ अपना कदम उठाएं। लास्ट रिपीट करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। 10 नोटों के हार अपने दिमाग में फीड रखें, एक नहीं, क्योंकि आज जो फीड, और वैसे भी 5 हफ्ते का समय भाई, 5 वीक्स, तो 5 हफ्ते में मैं छोटा क्यों सोचूं, बड़ा सोचता हूं ना। और मैं तो आज ही बता रहा हूं, 10 सोचने से बदतर क्या होगा, बदतर से बदतर क्या होगा 10 सोच लेने से, 10 सोच लेने से बदतर क्या हो जाएगा, 10 नहीं होंगे। लेकिन फिर भी वादा करता हूं, 1 से तो ज्यादा ही होंगे। यकीन मानो, आप करके देखना, आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, एक बार आप, जैसे मैं कह रहा हूं, आप 10 के बारे में सोचो, सबसे खराब भी होगा ना तो भी 1 से ज्यादा हो जाएगा। 10 करना है तो 250 खेत, 250 खेत करने हैं तो 25 ऐसे फार्मर जिनके 10-10 खेत, और 25 करने हैं तो शुरू कहां से करिए, पहले 10 से। 25 के बारे में भी आज मत सोचिए, पहले 10 के बारे में सोचिए। इस हफ्ते में पहले 10 कौन से हैं जिनको 10-10 खेत का दे सकते हैं, बाकी बचे हुए 15 इन्हीं 10 से निकल जाएंगे। आपको भी नहीं कुछ करना पड़े, इन्हीं 10 के कोई ना कोई कॉन्टैक्ट होंगे, चल यार तूने मेरे डलवाए हैं, मेरे चाचा जी का भी खेत है इसमें भी डलवा दे, मेरे दोस्त का भी है इसमें भी डलवा दे। अपने आप आपका नेटवर्क फैलेगा। और बैसाखी बोनांजा पे तो आपको हार मिलेगा, लेकिन असली कमाई आपकी बैसाखी बोनांजा पे क्या होगी, आपके साथ भी एक नेटवर्क, एक टीम बन चुकी। मैं क्यों बार बार 10 हारों पे आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बात केवल 10 हार की नहीं है। उस 10 हार की वजह से, 10 नोटों के हार की वजह से जो आपका पीछे नेटवर्क तैयार हो जाएगा ना, ये आपको सालों साल हर सीजन में, क्योंकि खेती स्पेशली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर बार रिपीट होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक आदमी ने चावल लगाया तो खत्म, चावल जाएगा तो कुछ तो अगला आएगा, हेलो, मक्की जाएगी तो कुछ तो अगली आएगी। तो इट्स ए रिपीट प्रोडक्ट। दूसरा, ये रिपीट 2x नहीं होता। सपोज करिए किसी के 100 खेत है सर, आपने 10 खेत के लिए दिया, तो अगली बार अगर वो कन्विंस है तो कितने खेत के लिए लेगा, 100 के। आपकी जो मल्टीप्लिकेशन या ग्रोथ है वो 10 खेत से 20 खेत पे नहीं जाएगी, 10 से सीधा 100। यही जादू है खेती का, क्योंकि इसमें और औरों को भी हो सकता। और ये बात सही है सर की 100 खेत वाले के जानकार भी 100 खेत वाले, 2 खेत वाले के जानकार 2 खेत वाले, 100 खेत वाले के 100 खेत वाले। तो अगर वो कन्विंस्ड है तो कोई बड़ी बात नहीं, वो अपने 100 में भी डलवा ले और साथ में अपने दोस्त को भी बुला ले, इसके भी डालो, मैंने टेस्ट कर लिया, हेलो डन। तो नोटों के हार के ऊपर फोकस करते हैं, सम्मान मिलेगा उन लोगों के बीच में, आपके परिवार को भी, तो उनके अंदर और ललक जागेगी। फिर वहां से उनकी आगे संरचना करेंगे कि कैसे वो आपके नेतृत्व को और आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी आप आए, आपने मुझे सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भारत साहब को बुलाया थी, इसी तरह ना वापस नीचे पे कुछ लोग बाहर जा रहे, बाहर ना जाओ।